हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कंचन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू लेसन। फ्रेंड्स, आज का हमारा लेसन है मॉडल के बारे में। मॉडल इंग्लिश ग्रामर के इम्पॉर्टेंट लेसन्स में से एक है। चलिए देखते हैं मॉडल किसे कहते हैं। मॉडल्स आर दोज हेल्पिंग वर्ब्स व्हिच एक्सप्रेस द मूड और स्टेटस ऑफ माइंड सच एज एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, विश एक्सेट्रा। मॉडल्स वो हेल्पिंग वर्ब्स है जो एक्सप्रेस करते हैं मूड को या फिर स्टेटस ऑफ माइंड को, जैसे एबिलिटी योग्यता, पॉसिबिलिटी संभावना, परमिशन आज्ञा, विश एक्सेट्रा, वही मॉडल्स कहलाते हैं। आज मॉडल्स पार्ट 1 में हम जिन मॉडल्स की बात करने वाले वो हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड। आज हम इन मॉडल्स की बात करेंगे। मॉडल्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है जो बहुत ही सिंपल है। मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। मॉडल के ठीक बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। सबसे पहले बात करते हैं कैन की। कैन का यूज किया जाता है एबिलिटी के लिए या परमिशन के लिए। एबिलिटी और परमिशन। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता है, तो वो उसकी एबिलिटी को शो करता है। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता है। ही कैन स्पीक इंग्लिश। सिंपल। यू कैन टेक माई बुक, तुम मेरी किताब ले सकते हो। यू कैन टेक माई बुक, तुम मेरी किताब ले सकते हो। तो आपने देखा कैन हमारा मॉडल है, उसके ठीक बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है स्पीक। कैन के बाद भी यहाँ पे भी टेक है। टेक यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन टेक माई बुक। तो यानी कि मॉडल के ठीक बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है ही कांट स्पीक इंग्लिश। अब बात नेगेटिव की आती है तो हम कैन नॉट लगा सकते हैं या फिर कांट लगा सकते हैं। ही कांट स्पीक इंग्लिश मीन्स वो इंग्लिश नहीं बोल सकता। ही कांट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोल सकता। नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है कैन आई गो टू दी सिनेमा। अब परमिशन ले रहे, क्या मैं सिनेमा जा सकता हूँ? कैन आई गो टू दी सिनेमा, कैन आई गो टू दी सिनेमा, यहाँ पे परमिशन ली जा रही है। नेक्स्ट है कैन यू गिव मी योर बुक, क्या तुम मुझे अपनी किताब दे सकते हो? तो इस तरीके से कैन का यूज किया जाता है सेंटेंस में एबिलिटी या परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए। कैन यू गिव मी योर बुक, क्या तुम मुझे अपनी किताब दे सकते हो? सी सिंपल। सो फ्रेंड्स, now हम बात करते हैं कुड के बारे में। सबसे पहले आता है पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, यानी कुड का यूज किया जाता है कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में। फॉर एग्जाम्पल ही कुड स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता था। ही कैन स्पीक इंग्लिश बोल सकता है, ही कुड स्पीक इंग्लिश वो बोल सकता था, यानी कि पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। ही कुड स्पीक इंग्लिश। और हमने कहा आई कुड नॉट गो टू ऑफिस ड्यू टू अर्जेंट वर्क, मीन्स कुछ ज़रूरी काम होने की वजह से मैं ऑफिस नहीं जा सका था। आई कुड नॉट गो, नहीं जा सका था, तो ये हो गया पास्ट की बात। आई कुड नॉट गो टू ऑफिस ड्यू टू अर्जेंट वर्क, तो ये हो गया पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। नेक्स्ट है कुड का यूज किया जाता है पोलाइट क्वेश्चन और रिक्वेस्ट करने के लिए। पोलाइटली हम किसी से बात करें, पोलाइट क्वेश्चन करने के लिए, पोलाइटली क्वेश्चन करने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए भी कुड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कुड आई गो टू दी सिनेमा प्लीज, क्या मैं सिनेमा जा सकता हूँ? प्लीज तो एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। कुड आई गो टू दी सिनेमा प्लीज, क्या मैं सिनेमा जा सकता हूँ? प्लीज सिंपल। नेक्स्ट आता है मे का फर्स्ट है पॉसिबिलिटी, यानी कि शायद या संभवतः, यानी कि संभावना के लिए यूज किया जाता है मे का। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुडे, तो जो संभावना है, शायद हम पॉसिबिलिटी शो करना चाहते हैं कि शायद आज बारिश हो सकती है, तो उसके लिए हम मे का यूज करते हैं। इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है। सिंपल। नेक्स्ट है मे का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए किया जाता है। पोलाइटली हम किसी से रिक्वेस्ट करें या परमिशन करें, उसके लिए भी हम मे का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? मे आई हेल्प यू, एक पोलाइट रिक्वेस्ट।
देन मे आई लीव अर्ली सर, क्या मैं जल्दी जा सकता हूँ सर? मे आई लीव अर्ली सर, तो उसका आंसर हो सकता है नो यू मे नॉट, एक पोलाइट आंसर। मे आई लीव अर्ली सर, मे आई हेल्प यू, सिंपल। तो मे के हमने दो सीखे, तो पॉसिबिलिटी, संभावना दिखाने के लिए कि ऐसा हो सकता है। और नेक्स्ट है पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए, मे आई हेल्प यू, सिंपल। सो फ्रेंड्स, मे का अनदर पॉइंट है विश, यानी मे का यूज किया जाता है किसी को विश करने के लिए। जैसे हमने कहा मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जिए, या फिर मे द न्यू ईयर ब्रिंग यू हैप्पीनेस, नया साल आपके लिए खुशियां लाए। तो मे का अनदर पॉइंट है कि हम किसी को विश करना चाहते हैं, तो हमने किसका यूज किया? मे का, मोडल के रूप में। नेक्स्ट है माइट, पास्ट फॉर्म ऑफ मे इन इनडायरेक्ट रिपोर्ट्स, यानी कि माइट का यूज किया जाता है मे के पास्ट फॉर्म के रूप में, किसमें? इनडायरेक्ट रिपोर्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ही सेड दैट इट माइट नॉट बी ट्रू, उसने कहा था कि ये सच नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो माइट है उसका यूज किया गया है मे के पास्ट फॉर्म के रूप में, बट इनडायरेक्ट रिपोर्ट्स में। ही सेड दैट इट माइट नॉट बी ट्रू, सिंपल। नेक्स्ट है माइट के लिए हम यूज कर सकते हैं तब जब हम शो करना चाहते हैं वीक पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी तो है पर ज्यादा नहीं है, वीक पॉसिबिलिटी के लिए भी माइट का यूज किया जाता है। जैसे हमने कहा इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है पर ज्यादा संभावना नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे माइट का यूज किया, इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, सिंपल। नेक्स्ट आता है विल, विल का यूज किया जाएगा सिंपल फ्यूचर के लिए। सिंपल फ्यूचर यानी मैं करूंगा या मैं करूंगी, सिंपल फ्यूचर। जैसे आई विल गो टू दी मार्केट टुमारो, मैं कल मार्केट जाऊंगा, आई विल गो टू दी मार्केट टुमारो, सिंपल फ्यूचर। आई विल नॉट रीड द बुक, मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, आई विल नॉट रीड द बुक, सिंपल फ्यूचर। विल यू रीड द बुक, अब हमने किसी से येस नो क्वेश्चन किया, जैसे येस नो क्वेश्चन के बारे में हमने पढ़ा है पहले भी, जैसे कि हमने कहा विल यू रीड द बुक, क्या तुम किताब पढ़ोगे, तो ये क्या होगा? क्वेश्चन, विल यू रीड द बुक, क्या तुम किताब पढ़ोगे, तो सिंपल फ्यूचर के लिए क्या तुम किताब पढ़ोगे, विल यू रीड द बुक। नेक्स्ट, व्हेन विल यू गो टू द मार्केट, तुम मार्केट कब जाओगे, ये क्या है? WH क्वेश्चन, व्हेन विल यू गो टू द मार्केट, तुम मार्केट कब जाओगे, तो विल का यूज किया गया सिंपल फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में जो हम काम करने वाले, मैं करूंगा या करूंगी, उसके लिए हमने विल का यूज किया। आई विल गो टू द मार्केट टुमारो, आई विल नॉट रीड द बुक, विल यू रीड द बुक, व्हेन विल यू गो टू द मार्केट, सिंपल। सो फ्रेंड्स, नाउ हम बात करते हैं शल के बारे में। शल का यूज हम कर सकते हैं फॉर सजेशन, दो सब्जेक्ट के साथ आई एंड वी, शल विथ आई एंड वी फॉर सजेशन। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा शैल आई कैरी योर बैग, क्या मैं तुम्हारा बैग ले जाऊं, शैल आई कैरी योर बैग। नेक्स्ट, शैल वी गो होम, क्या हम घर चलें, शैल वी गो होम, सिंपल। नेक्स्ट आता है हमारा वुड, वुड का फर्स्ट पॉइंट है पास्ट ऑफ विल, यानी विल के पास्ट फॉर्म के रूप में हम वुड का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा आई सेड आई वुड हेल्प यू, मैंने कहा था मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो हम सिंपली बोलेंगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हम कहेंगे आई विल हेल्प यू। बट अगर हम पास्ट की बात बता रहे हैं कि मैंने पास्ट में ऐसे कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो पास्ट के लिए हमें वुड का यूज करना, आई सेड आई वुड हेल्प यू, मैंने कहा था मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सिंपल। नेक्स्ट है वुड का यूज किया जाएगा फॉर ऑफर रिक्वेस्ट, पोलाइट ऑफर और रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का यूज कर सकते हैं। जैसे वुड यू लाइक सम मोर टी, थोड़ी और चाय लेना चाहोगे, वुड यू हेल्प मी प्लीज, मेरी मदद करोगे, तो हमने वुड का यूज किया फॉर पोलाइट ऑफर और रिक्वेस्ट के लिए। वुड यू लाइक सम मोर टी, वुड यू हेल्प मी प्लीज, सिंपल। नेक्स्ट है वुड का यूज किया जाता है फॉर सुपर इमेजिनेशन के लिए, फॉर सुपर इमेजिनेशन, या फिर कंडीशनल के लिए, कंडीशनल के लिए। जैसे हमने कहा इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं पक्षी होता मैं उड़ जाता, तो ये सुपर इमेजिनेशन की बात है। इफ आई वर अ बर्ड
आई वुड फ्लाई। तो ऐसे सेंटेंस में यहाँ पे वुड का यूज किया जाता है, आई वुड फ्लाई। इफ आई वर यू आई वुड से सॉरी, अगर मैं तुम होता मैं सॉरी कहता। इफ आई वर यू आई वुड से सॉरी। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। इसी तरीके से आप और भी सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस इजीली कर सकते हैं। एंड थैंक यू so much for watching my video. If you liked it, please do subscribe and I'll be back with the new lesson soon. Till then, you take care.